दोस्तों प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम 2024 का आगाज हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है उसके ऊपर अप्लाई करने का तरीका सीखेंगे, किस तरह से आप घर बैठे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी गलतियां जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो लोन रिजेक्ट होता है, वो आप वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देख लीजिए ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे भाई उस वीडियो में क्या क्या ऐसी गलतियाँ थी जिसकी वजह से जो है वो मेरा लोन रिजेक्ट हुआ था। तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। और आज की इस वीडियो में हम अप्लाई करना सीखेंगे कि आप किस तरह से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में ऑनलाइन घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर ली है। ठीक है, आप यहाँ पे सारी डिटेल खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे कल लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें बता दिया था सारी डिटेल कि आप क्या मसला करते हैं, क्या चीज़ें नहीं करते हैं, तो देन आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर। पहले आप वो वाली वीडियो देख लें एक दफ़ा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। उसके बाद हम आप क्या करेंगे, अब हम करेंगे अप्लाई लोन के लिए। तो यहाँ पे आप देख लें पीएम बिजनेस एग्रीकल्चर लोन स्कीम, आपने सिंपल इस अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी उन्होंने डिटेल दी हुई है कि टायर 1 है, टायर 2 है, टायर 3, मतलब 3 किस्म के लोन जो हैं आपको मिलते हैं। ठीक है, पहला तो होता है आप 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 लाख लेंगे और 5 लाख ही वापस करने पड़ेंगे। इसी तरह जो है आप 15 लाख का ले सकते हैं जिसमें आपको 5% जो है वो लगेगा। और इसी तरह जो है आप 1.5 करोड़ रुपए तक का भी ले सकते हैं जिसमें आपको 7% जो है वो मार्कअप लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल आप ट्रैक भी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है। कैलकुलेट भी कर सकते हैं किस्तें आप जो है महीने का कितना लोन लेंगे तो वो कितनी किस्तें जो हैं वो आपको पड़ेंगी, वो भी हम आखिर में जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अप्लाई फॉर लोन। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये आएगा। आपने सिंपल इसको क्लोज़ करना है। आप ये पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लें, वरना सिंपल क्लोज़ कर दें, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप चीज़ों को पढ़ लें। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। उसके बाद जो है आपने CNIC और इशू डेट अपने इसमें पुट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो देना है और शनाख्ती कार्ड के बाद आपने जो है वो उसकी जो तारीख़ इजरा है शनाख्ती कार्ड की वो लिखेंगे। और आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं, 5 लाख का लेना चाहते हैं, 15 लाख का, या 1.5 करोड़ तक का जो है वो लोन लेना चाहते हैं, तो आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं वो आप जो है वो क्लिक करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं छोटा लोन ही 5 लाख का ही मुझे कॉफ़ी है। ठीक है, मैं अपने कारोबार के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो एंटर कर देता हूँ। उसके बाद हम सीधा CNIC की जो डेट है आपके शनाख्ती कार्ड पे वो आपने शनाख्ती कार्ड से देख लेनी है और यहाँ से वो जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपने जिसके लिए अप्लाई करना था वो आपने टायर 1, टायर 2, टायर 3 जो भी करना था, 5 लाख लेना है, 15 लाख लेना है या 1.5 करोड़ तक लेना है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर 5 लाख करता हूँ। उसके बाद आप इंटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप बैंक सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है वो किस बैंक से जो है वो आपके जो भी करीब तरीन है आप जिसमें आपका अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आपको क्योंकि ये जो यूथ प्रोग्राम है ये बैंकों के जरिए ही आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से MFI का इंतखाब करना है। तो MFI के लिए आप किसी भी को सिलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस को कर सकते हैं, डेवलपमेंट। तो मैं कहता हूँ कि मैं माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड से जो है वो इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना नाम दे देना है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाती है दस्तार गुजार की तस्वीर। तो आपकी जो है वो तस्वीर लाजमी होनी चाहिए। आपने सिंपल ब्राउज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी पिक्चर होगी आपको सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो डाल दी है। इसी तरह अब आपके पास आ जाता है शनाख्ती कार्ड की जो सामने का हिस्सा है उसकी तस्वीर। तो आपने जो सामने सीधा हिस्सा होता है शनाख्ती कार्ड का उसके ऊपर तस्वीर ले लेंगे, उसको भी आपने इसी तरह सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी ID कार्ड की है, मैंने इसके सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो है शनाख्ती कार्ड का पिछले हिस्से की तस्वीर, तो इसको भी आपने सिंपल ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करने के बाद आपने जो है वो बैक तस्वीर जो है वो दे देनी है। ठीक है, तो मैंने इस तरह अपलोड कर दी है। तो सिंपल आपने भी इसी तरह ही अपलोड करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ चलते हैं। तो आगे आ जाते हैं, यहाँ पे आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ बतानी है जो भी आपके जो है वो CNIC के ऊपर है। तो मैं यहाँ से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बता दी है। उसके बाद जो एप्लीकेंट जो आपने शुरू में ID कार्ड नंबर दिया होगा वही यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के आप जो है आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग हैं। ठीक है, फैमिली के आप कितने लोगों की कफ़ालत करते हैं, 1 2 3 4 जितने भी हैं आप, ज़्यादा 5 से ज़्यादा हैं इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर 4 5 हैं तो यहाँ से नंबर सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे जो है वो 3 हैं।
ठीक है। इसके बाद कार्ड इशू डेट आपने शुरू में दे दी थी तो वो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। इसी तरह आपने जेंडर आप कौन से हैं, लड़का है या लड़की हैं, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो मैं मेल हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह जो है वो आपके वालिद, शोहर या सरप्रस्त का नाम जो है आप यहाँ पे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपने जो है अपने फादर जो भी हैं उनका नाम लिख देंगे। उसके बाद आप जो है वो शादीशुदा हैं या नहीं है यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर मैरिड है तो मैरिड है, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने सिंगल कर दिया। इसी तरह सिटीजन स्टेटस जो है आपकी शहरी हैसियत क्या है, कि आप जो है नॉन रेजिडेंट हैं या रेजिडेंट हैं या ओवरसीज रिटर्निंग है, जो भी हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। हम जो है पाकिस्तानी हैं तो ज़्यादातर लोग जो रेजिडेंट है पाकिस्तानी और यहीं रहते हैं वो रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह आपका रिलीजन कौन सा है, आप जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इस्लाम, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी है या जो भी है आपका, जैसे मेरा इस्लाम है तो मैं इस्लाम सेलेक्ट करूँगा। आपको कोई माजूरी है, अगर है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो मुझे कोई माजूरी नहीं है तो मैं नो करूँगा। इसी तरह एजुकेशन, आपको कितनी तालीम जो है आपने हासिल की हुई है, तो आपकी जो भी तालीम है, आप मैट्रिक पास हैं, आपने एफए किया हुआ है, आपने डिग्री है, बैचलर्स है, मास्टर है, जो भी आपने किया हुआ है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं अपनी कर लेता हूँ कि मैंने जो है वो एमफिल किया हुआ है तो मैं एमफिल सेलेक्ट करूँगा। इसी तरह आपने अपलोड एजुकेशन डिग्री, जो भी आपकी डिग्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, उसकी आपने तस्वीर भी डालनी होगी। तो मैं मिसाल के ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं जो है वो इस पर इसकी डिग्री यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। इसी तरह आर यू स्किल्ड, ठीक है, क्या आप एक हुनरमंद हैं। मतलब ज़ाहिर बात है जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है वो कोई ना कोई जो है उसके पास डिग्री होनी चाहिए और डिग्री के बाद उसके पास कोई हुनर होना चाहिए। तो जैसे मैं कंप्यूटर स्किल्स हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो मैं कंप्यूटर। उसके बाद जो है प्रेजेंट एड्रेस जो है आपने पूरा जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी ही करता हूँ सिर्फ, ठीक है, लेकिन आपने जो है पूरा का पूरा एड्रेस जो है जैसे हो वो आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद आता है प्रेजेंट प्रोविंस। अभी जो है आप किस सूबे में रह रहे हैं, तो आप जिस भी सूबे रह रहे हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब सेलेक्ट किया। उसका डिवीज़न कौन सा है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ से डिवीज़न जो भी आपका है आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं रावलपिंडी में हूँ तो रावलपिंडी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपने आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा, आप वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा रावलपिंडी है तो रावलपिंडी किया। इसी तरह आपकी जो तहसील है वो कौन सी है, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो डिफरेंट है अगर ऊपर वाले से, तो आप वो डिफरेंट एड्रेस यहाँ देंगे। लेकिन अगर आपका जो है वो मौजूदा पता भी परमानेंट एड्रेस ही है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको ऊपर वाले एड्रेस को ही उठा लेगा। ठीक है, वो देखें यहाँ पे सारा कुछ उसने जो है वो उठा लिया। अब इसी तरह आपने जो है अपना नंबर, फ़ोन नंबर देना है, तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पे अपना मैंने फ़ोन नंबर दे दिया। इसी तरह सेकेंडरी मोबाइल नंबर, आपका कोई और नंबर भी है तो आप वो भी यहाँ पे दे दें और कोशिश करें कि वो नंबर भी यहाँ पे दे दें, वरना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप इसको दे दें। क्यों, और ज़रूरी यहाँ पे क्या क्या है, जिसके आगे ये जो स्टार का लगा हुआ ना, रेड स्टार बना हुआ है, ये आपने लाजमी देना है। जिसके आगे नहीं है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद आपके जो है करंट मंथली इनकम जो है वो कितनी है, आपकी महीना आमदनी जो है वो कितनी है, आप यहाँ पे लिखेंगे। जितनी भी है आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जैसे जो है वो लिख लेता हूँ कि 70,000, तो यहाँ पे मैंने मौजूदा आमदनी लिख ली। उसके बाद जो है आपके एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है, आपके अगर सैलरी इतनी आती है तो आपके जो एक्सपेंस हैं वो कितने हैं, तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर 50,000। इस तरह आपने जब ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आपने सिंपल सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया और ये आपको बोलेगा प्लीज़ वेट, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन को जो है वो आपकी सेव कर रहा है। जैसे ही सेव करेगा तो हम नीचे चले जाएंगे। तो हमारा यहाँ देखें सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुका है। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ आने के बाद जो है आपके पास ये बी सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होगी। ठीक है, बिज़नेस कैटेगरी आपने यहाँ से बताना है कि जो है वो कौन सी बिज़नेस कैटेगरी जो है आपकी यहाँ पे जो भी है, न्यू बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं उसके न्यू करेंगे, और अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो आप उसी पे क्लिक करेंगे। तो मेरा मिसाल के तौर पर ऑलरेडी चल रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है आप किस इंडस्ट्री में जो है वर्किंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सर्विसेज में हूँ तो मैं सर्विसेज लिखूँगा। बिज़नेस सेक्टर कौन सा है आपका, तो मिसाल बिज़नेस का आपका शोबा कौन सा है, ठीक है, कारोबार का शोबा कौन सा है, आप जो है वो एजुकेशन में है, हेल्थ में है, मीडिया में है, टेक्निकल है, रिटेल है, फूड है, ब्यूटी सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, जो भी है आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं मिसाल के तौर पर जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करूँगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है बिज़नेस का आपका जो है ज़िली शोबा क्या है, मतलब अब ठीक है आप कंप्यूटर, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर, तो इसके अंदर क्या चीज़ करते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी करते हैं आप वो बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे आगे हैं। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर हाउस, तो मैं सॉफ्टवेयर हाउस पे क्लिक करूँगा। आपके बिज़नेस का नेम क्या है, आपने वो यहाँ पे जो भी शॉप है या जो कारोबार कर रहे हैं उसका नाम बताना है आपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जो भी मेरी कंपनी का नाम है मैंने वो यहाँ लिखा। बिज़नेस डिटेल आपने यहाँ पे बतानी है कि भाई हम क्या करते हैं, तो मैं लिखता हूँ सॉफ्टवेयर
डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप जो भी है आप वो बताएंगे यहाँ पे कि मेरा कारोबार जो है किस हिसाब से, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपको जो है तजर्बा कितना है, तो आप वो तजर्बा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मुझे 7 ईयर्स का है तो मैं 7 ईयर्स लिखूंगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है मंथली बिजनेस एक्सपेंस। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि वहाँ पे जब ऊपर वाले सेक्शन में उन्होंने पूछा था कि भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, तो आपने 70,000 बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था आपके घर का खर्चा कितना है, तो आपने बताया था कि 50,000। पीछे कितने रह गए? 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपका जो मंथली बिजनेस एक्सपेंस है वो कितना है। यहाँ पे बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अब जो ऊपर वाली तनख्वाह है उससे भी ज़्यादा जो घर का खर्चा निकाल के फिर बताते हैं 30,000, 40,000, 50,000। तो वो 50,000, 40,000 भाई वो कहाँ से आएगा आपके पास? तो नहीं है। तो इसलिए आपने यहाँ पे सच बताना है कि भाई मैं आज 70,000 कमा रहा था, 50,000 मेरे घर का खर्चा है और जो मेरा बिजनेस है उसके ऊपर खर्चा जो है वो आता है मिसाल के ऊपर 15,000 रुपये आता है, ठीक है। ताकि आपकी तनख्वाह के ऊपर तो कुछ बच जाए ना, जो आप कमाते हैं, तनख्वाह आती है, जो भी आती है, आपके कारोबार है उसमें से जो भी आता है तो वो तो कम से कम आपके पास बच है। तो ये मेन चीज़ होती है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक देनी होती है। यहीं से पता चल जाता है कि उनको आप ठीक दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत से लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आप कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जैसे दुकान की कोई मतलब आपकी NTN बना हुआ है या कुछ इस तरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो है वो स्टार नहीं लगा। इसके आगे भी वैसे स्टार नहीं लगा, देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो नहीं दे सकते। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि है लोन। अब आप जो है वो यहाँ पूछ रहे हैं कि आप जो है वो कितना लोन लेना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पर जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं 5 लाख का जो है लोन लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप जो है वो 5 लाख ऑलरेडी आपका सिलेक्ट हुआ होगा, क्योंकि शुरू में आपने वही किया था। तो यहाँ पे आप जब एक कर्जा लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ 5 लिखा है और सम टाइम आप जो है वो जब 75 और सम टाइम जब 15 लाख या 1.5 करोड़ की बात करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी अमाउंट लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे 1.5 करोड़ सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा 1.5 करोड़ लिख देंगे, ठीक है। तो आपने ये वाला काम नहीं करना है। आप छोटा कर्जा 5 लाख का आप पूरा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है ज़्यादा ले रहे हैं, तो जैसे अगर 15 लाख के लिए अप्लाई किया तो आप 13 लाख लिखें। इसी तरह अगर 1.5 करोड़ के लिए किया तो आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की अमाउंट काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आपने जो सिलेक्ट किया होगा 5 लाख की है तो 5 लाख चलने पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि छोटी अमाउंट है। लेकिन बड़ी अमाउंट के लिए आपने जो है हमेशा जो कर्जे की रकम है उससे थोड़ा यहाँ पे बताना है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल के लिए तो 5 लाख ही पूरा करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लाख जो है वो लिख दिया। और लोन पीरियड आप कितने अरसे में जो है वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है इसको कम अरसे के अंदर जो है वापस करें। इससे भी आज जो है आपका कर्जा जो है वो जल्दी आपको अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं 2 साल के अंदर जो है वो वापस कर दूंगा। तो आपने सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक किया तो देखें यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब आगे जाते हैं, आखिरी सेक्शन है जो कि फाइनेंशियल डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत से लोग गलत काम कर लेते हैं कि वो शायद कहते हैं कि ये भी लोन की अमाउंट जो है वो मांग रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ऑलरेडी अगर किसी बैंक से जो है वो रकम ली हुई है, कर्जा लिया हुआ है, तो उसकी डिटेल बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो सैलरी जो भी आपने लिया हुआ है तो आप बताएंगे। अगर नहीं लिया हुआ तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आप जो है वो कुछ इस तरह डैश डैश डाल दें या कुछ भी ऐसे डाल दें, ठीक, 0 डाल दें और यहाँ पे जो है वो 0 डाल दें, यहाँ पे जो है 0 डाल दें, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे ये चीज़ें लाजमी करेंगे। तो इस तरह से आपने एक दफ़ा सारे फॉर्म को दोबारा पढ़ लेना है कि उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। सारा कुछ जब ठीक होगा उसके बाद आपने यहाँ पे भी टिक करना है और यहाँ पे भी टिक करना है। इसका मतलब ये है कि जो आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सारी की सारी ठीक है। और सबसे आखिर में फिर आपने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा तो आपके सामने जो है वो ये वाली स्क्रीन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि योर एप्लीकेशन हैज़ सबमिटेड सक्सेसफुली, फर्दर सून द कंसर्न बैंक विल कॉन्टैक्ट यू। अब जो है आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप कह रहे हैं कि ये आपकी सबमिट हो चुकी है। जो बैंक है जिसमें आपने अप्लाई किया था वो बैंक आपको खुद रब्ता करेगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो इसको देख भी सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे आपने इस यहाँ पे आना था तो यहाँ पे आपकी ट्रैक है, आप सिंपल ट्रैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वहाँ पे वो देना है। यहाँ पे CNIC जो शनाख्ती कार्ड की तारीख है, मिलने की तारीख वो लिखेंगे और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये आपको बता देंगे कि भाई आपकी जो है वो अप्रूव हुआ है या नहीं है। लेकिन ये आपने जैसे ही अप्लाई करना है उसके फ़ौरन बाद नहीं करना। आप हफ्ता 2 हफ्ता वेट करें, बैंक की कॉल अगर नहीं आती है तो उसके बाद जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हम इस चीज़ को आखिर में देखेंगे कि आप अगर कितने का लोन लेंगे तो आप जो है वो आपको जो महीने की किस्त पड़ेगी वो कितनी होगी। तो मैं जैसे 5 लाख के लिए अप्लाई किया था तो मैं यहाँ 5 लाख लिखूंगा और मैंने जो है वो कहा था
था कि 2 साल में वापस करूँगा, तो मैं यहाँ 2 साल करूँगा और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखें उन्होंने सारा कुछ बता दिया कि आपने जो है वो इतनी अमाउंट के लिए अप्लाई किया था और इसके ऊपर कोई भी जो इंटरेस्ट नहीं है, ये सूद के बगैर मिलेगा आपको, ठीक है। और इसी तरह जो है वो लोन पीरियड 2 साल के अरसे में, तो इसमें 1 साल में जो है 12 महीने जो है वो मुझे 12 पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने सारी समरी जो है बता दी है कि आप जो है वो 5 लाख का ले रहे हैं, तो आपको जो है वो तकरीबन 20-20 हज़ार रुपये करके, आप तो सारे महीने में आपने 20 हज़ार करके जो है आपने ये सारा जो है वो लोन उतारना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाती है। तो दोस्तों ये वो डिटेल्स थी किस तरह से आप जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक देनी है। कोई भी ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन जब आप देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।